हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है एक भयानक रात। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वैसे तो मेरे पति मेरा खूब ख्याल रखते थे, पर जब उन्हें गुस्सा आए तो तब वह अजीब इंसान की तरह पेश आते थे और उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती थी। मुझे लगता था कि गुस्सा आने पर ऐसा होता होगा, ऐसा बदलाव आता होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके उस बर्ताव की वजह कुछ और ही थी। एक रात मैं और मेरे पति सोए थे, तभी मैंने महसूस किया कि मेरे पति गहरी सांसें ले रहे थे और नींद में बोल रहे थे कि मुझे छोड़ दो, बस करो, बस करो, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने उन्हें फौरन जगा दिया और उनसे पूछा कि क्या बात है, तुमसे क्या गलती हो गई थी और नींद में तुम ये सब क्या बड़बड़ा रहे हो। मेरे पति ने बात टालने की कोशिश की और वो बिना बताए सोने की कोशिश करने लगा। मैंने उनसे वही सवाल दोबारा दोहराया। इस बार उन्होंने गुस्से में मुझे थप्पड़ मार दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। उस रात मैंने ठान लिया कि इस राज का पता लगाऊंगी। अगले ही दिन सुबह मैंने जब अपनी सास से अपनी पत, पति की कसम देकर सारे राज उगलवाना चाहा और मेरी सास ने मुझे बता दिया। उन्होंने यह बताया कि हमारी शादी होने से पहले मेरे पति की एक जगह और सगाई हुई थी और 3 महीने के अंदर ही वह सगाई टूट गई। सगाई टूटने के गम से उस लड़की ने पंखे पे लटक कर आत्महत्या कर ली और वही लड़की प्रेत बनकर मेरे पति को सताती है। ऐसे किस्सों में दूसरे परिवार के लोग लड़की को देते नहीं, इसीलिए मेरे ससुराल वालों ने यह बात हमसे छुपाई। उसी रात मैंने मेरे पति से खूब झगड़ा किया और मैंने तलाक लेने का मन मना लिया, क्योंकि इतना बड़ा राज हमसे छुपाकर, हम सबको धोखा देकर मुझसे शादी की थी। उस रात करीब 3 बजे मुझे मेरे पति ने जगाया और अचानक मुझसे कहा कि मेरे बेडरूम से बाहर निकलो। उस वक्त उनकी आंखें लाल थीं और वह ऐसे मेरी आंखों की ओर देख रहे थे जैसे कि मैं कोई अनजान हूँ। मुझे पता था कि अगर मैंने इस बात का विरोध किया तो वह मारपीट पर उतर आएंगे, इसीलिए मैं वहां से चुपचाप बाहर आकर ड्राइंग रूम की ओर गई। मुझे नींद तो आनी नहीं थी, इसीलिए पड़ी पड़ी सोच रही थी कि आगे का जीवन कैसे बिताऊंगी। तभी अचानक बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ें आने लगी। मेरा तो दिल ही बैठ गया, क्योंकि वहां पर मेरे पति के अलावा कोई भी नहीं था। मैंने फौरन हॉल की ओर जाकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। हमारे बेडरूम में पंखे से एक लाश लटक रही थी और पास बैठा पति बेहताशा रो रहा था और पास खड़ी दूसरी परछाई से बात कर रहा था। यह सब देखकर मेरा तो सिर ही चकरा गया। मैंने तुरंत अपने सास ससुर को जगाया और बेडरूम खुलवाने को कहा। थोड़ी ही देर में मेरा पति बाहर आ गया और सारी बात से मुकर गया और उस वक्त कमरे में भी कुछ नहीं था। अगले ही दिन मैं अपने माता पिता के घर आ गई और उन्हें सारी घटना बताई। मेरे पापा और मेरी माँ मुझे लेकर एक बाबा के पास गए। फिर हमने सारी बात उन्हें बताई। उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने मेरी पति की कुंडली देखकर कहा कि जिस लड़की से उनकी सगाई टूटी थी वह आपके पति और ससुराल वालों के दुखी होकर मरी थी और वह लड़की तभी से बदला लेने के लिए वही प्रेत बनकर मंडरा रही है। आपके पति के शरीर पर, मन और दिमाग पर उस प्रेत का ही कंट्रोल है और वह कभी भी जानलेवा हमला कर सकती है। अगले ही दिन हमने तलाक का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो उस भयानक माहौल से मैं बाहर आ गई
और यह है मेरी खुशनसीबी और कि आज मैं जिंदा हूँ और सलामत हूँ। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।